आज के क्लास में जो हम लोग क्लास 11 का मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, जिसका जो है एक्सरसाइज 3.4 का जो है न्यूमेरिकल आप लोग को सॉल्व कराया जाएगा। इसमें क्वेश्चन आपको दो तो सामने लिखे भी है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड। कह रहा है कि निम्नलिखित क्वेश्चंस में जो दिया है कि निम्नलिखित त्रिकोणमितीय फलनों का मुख्य मान और व्यापक समीकरण ज्ञात कीजिए। तो पहले तो हम बता दें आप लोग को, इसमें कुछ फार्मूला अलग से लगेगा। कौन सा लगेगा? जैसे यदि साइन एक्स का फलन साइन अल्फा के बराबर होगा, जैसे चूंकि हम लोग को करना क्या होता है कि आरएचएस साइड में जो वैल्यू दिया रहेगा ट्रिग्नोमेट्री का, एलएचएस साइड का जो वैल्यू ट्रिग्नोमेट्री का दिया रहेगा, उसी के हिसाब से आरएचएस के नंबर को भी थीटा के पद में लिखते हैं। तो होगा क्या कि एक फार्मूला हमारा बनता है किसका? साइन यक्स इक्वल साइन अल्फा का बनता है। जो फार्मूला हमारा बनता है साइन एक्स इक्वल टू साइन अल्फा का, इसलिए ये फार्मूला होता है कि एन पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर एन इंटू अल्फा होता है। अल्फा का मतलब जो डिग्री का वैल्यू आएगा रेडियन में, वहां हम लोग रखते हैं। एक आपका फार्मूला बनता है cos x इक्वल cos अल्फा, cos x इक्वल cos अल्फा। तो cos x इक्वल cos अल्फा का जो हमारा फार्मूला होता है वो होता है x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। cos x इक्वल टू cos अल्फा का जो फार्मूला बनता है x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा होता है। और एक बनता है tan का, tan x इक्वल टू tan अल्फा, tan x इक्वल टू tan अल्फा। इसका जो इक्वेशन बनता है x इक्वल टू बनता है n पाई प्लस अल्फा। कुछ फार्मूले स्क्वायर के भी होते हैं, जैसे साइन स्क्वायर इक्वल टू अगर साइन स्क्वायर अल्फा हो, कास स्क्वायर x इक्वल टू कास स्क्वायर अल्फा हो, या tan, तीनों के स्क्वायर के लिए बस एक ही फार्मूला होता है, वो होता है x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो चूंकि भी वो आएगा तो उसका हम लिखेंगे। इनके अलावा पिछले एक्सरसाइज में आप लोग पढ़ चुके थे कि किस चतुर्थांश में हम लोग को किसको प्लस रखना है। तो पहले में हम लोग आल प्लस लिखे थे, द्वितीय चतुर्थांश में हमारा साइन प्लस होता है, तृतीय चतुर्थांश में हमारा tan प्लस होता है, और चतुर्थ चतुर्थांश में हमारा cos प्लस होता है। क्वेश्चन हमारे पास जब माइनस प्लस का होगा तो ऐसा देखा जाएगा। पहला चीज दिया है tan x इक्वल टू √3, tan x इक्वल टू √3। हमने कहा x का मान डिग्री में बताना है, तो यह √3 हमारा प्लस में दिया है। √3 किस में दिया है? प्लस में दिया है। तो हम ये देखेंगे कि चतुर्थांश में कौन ट्रिग्नोमेट्री का कौन सा वैल्यू, tan का वैल्यू कहां कहां प्लस होता है? तो फर्स्ट में प्लस होता है और थर्ड में प्लस होता है। फर्स्ट का मतलब आल प्लस, उसमें तो डिग्री का मान सीधे रखेंगे, लेकिन जब थर्ड में आते हैं तो थर्ड के लिए हम लोग क्या पढ़े थे कि 180 प्लस थीटा होता है। अगर सेकंड में बाई दफे आते तो क्या लिखते हैं? 180 माइनस थीटा, और इसमें आते हैं तो 360 माइनस थीटा। तो ये हमारा 3 स्टेप है। तो हमने कहा इसका जो व्यापक हल होगा, वो व्यापक जो मुख्य मान होगा, वो दो मान हम लोग निकालते हैं। x इक्वल टू √3 कितने डिग्री का मान है? 60 अंश का। √3 कितने डिग्री का मान है? 60 अंश का। एक तो यहाँ हो गया 60 और एक इसमें से आप ले लीजिएगा, एक और वैल्यू हो जाएगा कितना? 180 प्लस 60, अर्थात हम बोल सकते हैं x इक्वल टू 60 को अगर रेडियन में लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं? π/3। ये हो जाएगा आपका 240। अगर 240 को रेडियन में बदलना हो तो पाई का गुणा और हम लोग 180 का भाग दे देते हैं, अर्थात ये हो जाएगा 4/3। माने एक वैल्यू आपका हमारा ये आएगा 4π/3। मुख्य मान तो हम लोग निकाल लिए, x का मुख्य मान क्या होगा? π/3। अब इसके बाद व्यापक समीकरण भी पूछ रहा है, तो tan x इक्वल टू tan अल्फा। फार्मूला हम लोग क्या लिखे हैं? tan x इक्वल tan अल्फा। तो हम इसके रूप में ले लेंगे 60 डिग्री का, मतलब इसको व्यापक हल लिखेंगे। इसका मुख्य मान तो हम लोग ये निकाल लिए, व्यापक हल देखिए कैसे समीकरण का बनेगा। tan x इक्वल टू tan π/3। tan x इक्वल टू √3 कितने डिग्री का मान है? π/3। तो π/3 हो गया। जब दोनों तरफ का tan होगा तो फार्मूला क्या लगाइएगा? x इक्वल, फार्मूला हमारा बनेगा x इक्वल n पाई प्लस अल्फा, अल्फा की जगह क्या है? π/3। ये हो गया इसका व्यापक समीकरण, ये हो गया इसका मुख्य मान, ये आपका आ गया व्यापक समीकरण। सेम इसी तरह ये क्वेश्चन है हमारे पास क्या दिया? sec x इक्वल टू 2, लेकिन हमारा जो भी फार्मूला है वो है साइन में है, कॉस में है और tan में है। साइन x में है, cos x में है, tan x में है। तो हम करेंगे क्या कि sec x को पहले cos में चेंज कर लेंगे, तो हो जाएगा हमारा cos x इक्वल टू
1/2 हमने कहा। फिर वही मुख्य मान अगर कहे तो x इक्वल टू हम कहेंगे x का वैल्यू कितनी जगह प्लस में है, तो फर्स्ट में प्लस है और किस में प्लस है, फोर्थ में प्लस है। 1/2 कितने डिग्री का वैल्यू होता है, तो 1/2 डिग्री का जो वैल्यू होगा 60 का वैल्यू होता है 1/2। हमने कहा फोर्थ में क्या लेंगे 360 को हम लोग कह सकते हैं 2 पाई, यहाँ हो जाएगा 2 पाई माइनस पाई/3, अर्थात इसका जो मुख्य मान होगा एक होगा पाई/3, एक हो जाएगा 3 गुना के 6, 6 में से आप एक कम कर लीजिए, तो 6 में से एक कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 पाई/3। व्यापक समीकरण की बात करें तो व्यापक समीकरण में जब इसको हम लेंगे ये हो जाएगा हमारा cos x इक्वल 1/2 कितने डिग्री का मान है, तो cos 1/2 डिग्री है 60 माने पाई/3। x का समीकरण यहां से ले लीजिएगा x इक्वल 2n पाई, x इक्वल 2n पाई प्लस माइनस पाई/3, अर्थात sec x इक्वल 2 का मुख्य मान होगा पाई/3 और इसका जो व्यापक समीकरण होगा वो क्या होगा x इक्वल 2n पाई प्लस माइनस पाई/3। अगला क्वेश्चन आपका थर्ड है, दिया है cot x इक्वल टू माइनस √3, cot x इक्वल टू माइनस √3। हमने कहा हमारे पास तो फार्मूला किसका है, sin x का है, cos x का है, tan x का है, तो cot को किसमें बदलेंगे हम लोग, tan में बदल दीजिए। ये हो गया tan x इक्वल -1/√3। हमने कहा पहले मुख्य मान निकालने, x इक्वल 1/√3 तो 30 का मान है, 1/√3 तो 30 का मान है, लेकिन है किसमें माइनस में, तो माइनस tan कहाँ है, तो मिला लीजिए। दूसरे में tan माइनस होता है और किसमें होता है, चौथे में tan माइनस होता है, तो एक हमारा हो जाएगा। दूसरे का मतलब पाई माइनस पाई/6, 30 को पाई/6 लिख सकते हैं, और एक आपका होगा 2 पाई माइनस पाई/6, अर्थात यहाँ पे देखिए x के दो वैल्यू आएंगे, 6 कम 6 में से कम कीजिएगा 5 पाई/6 और एक हो जाएगा 12 माइनस 1 11 पाई/6। मुख्य मान निकाल लिया हम लोग। अब मुख्य मान निकालने के बाद इसका व्यापक समीकरण जब लीजिएगा ये क्या होगा tan x इक्वल टू ये कितने डिग्री का मान है, तो tan x इक्वल 10 पाई 5 पाई/6, हम क्या डिग्री का मान मिल गया। मुख्य समीकरण क्या है, x इक्वल n पाई प्लस अल्फा, तो ये हो जाएगा x इक्वल n पाई प्लस अल्फा, अल्फा का वैल्यू आपके पास कितना है 5 पाई/6, अर्थात cot x इक्वल टू -√3 का मुख्य मान जो होगा वो 5 पाई/6 11 पाई/3 होगा, सॉरी 3 यहाँ लिखे 6 होगा, और इसका व्यापक जो समीकरण होगा, व्यापक समीकरण आपका होगा x इक्वल टू n पाई प्लस 5 पाई/6। सेम इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर देखिए आपका फोर्थ भी दिया है, सेम यही क्वेश्चन नंबर फोर्थ भी दिया है। फोर्थ में क्या दिया है, कोशेक x इक्वल -2, तो कोशेक को किस में चेंज कीजिएगा, साइन में, हम लिख दिए साइन x इक्वल टू क्या -1/2, साइन x इक्वल टू कितना हो जाएगा -1/2 हो जाएगा। हमने कहा x इक्वल टू साइन कहाँ माइनस में है, तो नंबर थर्ड में और फोर्थ में। 180 को क्या लिख सकते हैं, पाई प्लस 180 प्लस थीटा है तो पाई प्लस पाई/6, क्योंकि यह 30 का मान है, और एक आपका हो जाएगा 2 पाई माइनस पाई/6, अर्थात 6 एक साथ हो जाएगा x इक्वल 7 पाई/6 और एक हो जाएगा 11 पाई/6। मुख्य मान फिर निकल गया, कोसेक x इक्वल -2 का जो मुख्य मान है वो 7 पाई/6 आ गया। इसका समीकरण लीजिएगा तो साइन x हो जाएगा क्या चीज, साइन x इक्वल साइन x इक्वल टू साइन के पद में अल्फा की जगह क्या हो जाएगा 7 पाई/6, दोनों साइड में साइन है तो x इक्वल हो जाएगा n पाई प्लस -1 टू द पावर n, और अल्फा का वैल्यू कितना है तो 7 पाई/6। ये आपका हो गया चौथे का मुख्य मान और व्यापक समीकरण। क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 में अब मुख्य मान न देके आपसे केवल एक चीज क्या है, व्यापक समीकरण। तो व्यापक समीकरण में देखिए तो बहुत सिंपल सवाल है, दोनों साइड में क्या है, कॉस है, हमारे पास है फार्मूला x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, बस डायरेक्ट वहां रख दीजिएगा, तो ये हो गया 4x इक्वल 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, अल्फा की जगह आपके पास क्या है 2x, फिर से मिला लीजिएगा। अगर दोनों साइड सेम नहीं रहता, एक्चुअल में जैसे कहते थे एक तरफ कास रहता है एक तरफ साइन रहता तो चेंज करना था,
जब दोनों तरफ का ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू सेम है तो डायरेक्ट फार्मूला में रखना है x इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा था, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 4x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 2x। अब हम क्या करेंगे कि इसमें चूंकि एक साइड में यक्स का फलन हो चाहिए, एंगल का वैल्यू एक साइड होना, यहाँ पे दोनों तरफ यक्स है, तो हम क्या करेंगे उस 2x को इधर लाएंगे, तो अगर केवल प्लस रहता तो भी आसानी से आ जाता, अगर केवल माइनस रहता तो भी आसानी से आ जाता। हमारे क्वेश्चन में क्या है प्लस और माइनस, तो इसमें इन तीनों की कंडीशंस को आप लोग समझ लीजिए। अगर साइन का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो एक बार यन को सम कहेंगे, एक बार यन को विषम कहेंगे। साइन अगर रहे तब एक बार यन के फलन को सम फलन कहेंगे, एक बार यन के फलन को विषम कहेंगे। लेकिन अगर काश में क्वेश्चन दे, जैसे हमारे पास जो क्वेश्चन है साइन में ना होके बल्कि किसमें काश में है, तो अगर काश में क्वेश्चन दिया रहेगा तो एक बार प्लस में ले लेंगे और एक बार माइनस में। तो हमने कहा हमारे पास दो चिन्ह है, तो हमने कहा प्लस चार्जेस रखने पर, प्लस चिन्ह रखने पर, तो जब हम प्लस चिन्ह रखेंगे तो हमारा जो क्वेश्चन बनेगा 4x इक्वल टू 2n पाई, केवल प्लस ले लेंगे अब प्लस 2x, अब आसानी से इधर आ सकता है, तो प्लस 2x का पक्षांतर करेंगे माइनस 2x इक्वल 2n पाई, अर्थात 2x इक्वल ये हुआ 2n पाई, x इक्वल 2 से 2 कट जाएगा, क्या आएगा आपका n पाई। पहला आंसर हो गया। इसमें अब दो बार करना है, साइन रहेगा तो एक बार यन इक्वल टू सम, यन इक्वल टू विषम, काश रहेगा तो एक बार प्लस चिन्ह और एक बार कौन सा चिन्ह रखेगा माइनस चिन्ह रखने पर। जब माइनस चिन्ह रखेंगे तो हमारा हो जाएगा 4x इक्वल 2n पाई माइनस 2x, 4x इक्वल 2n पाई माइनस 2x, माइनस का पक्षांतर जब करके इधर लाइएगा ये आपका हो जाएगा 4x प्लस 2x इक्वल 2n पाई, तो ये हो जाएगा 6x इक्वल 2n पाई, 6 का भाग दे दीजिएगा हो जाएगा 2n पाई अपॉन 6 अर्थात n पाई अपॉन 3। यहाँ x के दो फलन आंसर आएंगे, पहला जो आएगा x इक्वल n पाई व्यापक समीकरण और दूसरा जो होगा x इक्वल n पाई अपॉन 3 होगा। छठा क्वेश्चन आपका देखिए दिया है cos 3x प्लस cos x माइनस cos 2x इक्वल टू 0 दिया है। छठा क्या दिया है cos 3x प्लस cos x माइनस cos 2x इक्वल टू 0। तो चूंकि अब यहाँ तो केवल दो तो है नहीं, तो ऐसे में क्या करेंगे, कितने पद हुए 3, इनमें से किन्हीं दो को ले लीजिए। जैसे एग्जांपल तो हम ही दोनों को ले लिए, तो अगर ये दोनों को लिए तो एक फार्मूला हम लोग पिछले एक्सरसाइज में पढ़े थे, cos c बीच में क्या है प्लस cos d, इसका क्या था फार्मूला 2 cos c प्लस d बाई 2, क्या था फार्मूला 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2, ये हमारे पास फार्मूला था cos c प्लस cos d का। हम इसी पे इसको सॉल्व कर रहे हैं, ये हो जाएगा आपका 2 cos c माने 3x प्लस d माने x, तो 3 और 1 4, आधा करते चलिएगा, ये हुआ 3x प्लस x बाई 2 इंटू cos 3x माइनस x बाई 2, ये आपका हो गया इस फार्मूले पे। अब क्या बच गया, तो माइनस cos 2x इक्वल 0। तो अब ये जो आपका आएगा ये हो जाएगा 2 cos 3 और 1 4, आधा करिए 2x, 3 में से घटाइएगा 2, आधा x माइनस cos 2x इक्वल टू 0, दोनों में से क्या कॉमन है आपका, तो हमने कहा cos 2x कॉमन कर लीजिएगा, तो क्या बचेगा 2 cos x माइनस 1। यहाँ भी हमारे पास दो क्वेश्चन बना, cos 2x कॉमन कर लीजिएगा तो क्या बचेगा 2 cos x माइनस 1। हमने कहा एक बार किसके बराबर 0, तो cos 2x इक्वल टू 0 ले लेंगे। अब ये तो 0 डिग्री हमारे पास व्यापक मान में है, क्या है यह cos कितने डिग्री का मान है 90 माने पाई बाई 2, दोनों साइड किस में आया cos में, फार्मूला क्या लगा दीजिएगा x इक्वल, तो यहाँ हमारे पास 2x है तो 2x इक्वल 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 2, 2 का भाग दे देंगे तो x इक्वल 2 का भाग होगा तो क्या हो जाएगा n पाई प्लस माइनस पाई बाई 2 और 2 कितना हो जाएगा पाई बाई 4। तो एक व्यापक समीकरण तो ये आपका ये हुआ। दूसरा हम किससे ले लेंगे, इससे क्या है, तो 2 cos x माइनस 1 इक्वल 0, 2 cos x माइनस 1 इक्वल 0, माइनस का पक्षांतर कीजिए तो हो जाएगा 2 cos x इक्वल 1, अर्थात cos x इक्वल कितना 1 बाई 2, वो भी डिग्री मान में आएगा आपका। तो ये आपका हो गया cos x इक्वल टू cos कितना डिग्री का मान है 60 माने पाई बाई 3। फिर दोनों साइड में cos आया, फार्मूला x इक्वल
तो ये हो जाएगा x इक्वल क्या था 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3, अर्थात cos 3x प्लस cos x माइनस cos 2x इक्वल 0 का जो व्यापक समीकरण होगा दो होगा, एक x इक्वल n पाई, x इक्वल n पाई प्लस माइनस पाई बाई 4 होगा, और एक जो होगा x इक्वल 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपका है, क्वेश्चन नंबर जो 7 आप मिला लीजिए, दिया क्या है sin 2x, sin 2x प्लस cos x का वैल्यू 0 है, तो व्यापक समीकरण का सीधी सी बात है, इसका भी तो फार्मूला है, तुरंत cos कॉमन हो जाएगा। तो sin 2x का क्या फार्मूला है, तो होता है 2 sin x cos x। sin 2x का क्या फार्मूला हम जानते हैं, तो sin 2x इक्वल टू क्या होता है 2 sin x cos x, फिर बीच में क्या है आपका प्लस cos x इक्वल 0, दोनों में से क्या कॉमन कर लीजिएगा आप cos x, क्या बच गया तो 2 sin x प्लस 1 इक्वल 0। अब फिर यहाँ दो क्वेश्चन बना, एक किसके बराबर, तो cos x इक्वल कितना 0, एक क्वेश्चन क्या बना आपका cos x इक्वल 0, कितने डिग्री का मान है, तो हम जानते हैं 90, तो cos x इक्वल cos पाई बाई 2, cos x इक्वल cos पाई बाई 2, हमने कहा फिर वही चीज मिला लीजिए, हमेशा आपका क्वेश्चन एक ही में तो जा ही रहा है, काश में क्या है तो 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 2, अर्थात जो x का पहला इक्वेशन बनेगा वो क्या बनेगा 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 2, दूसरा जो इक्वेशन है वो क्या है तो 2 sin x प्लस 1 इक्वल 0, 2 sin x प्लस 1 इक्वल टू 0, प्लस 1 का पक्षांतर कीजिए, तो जब प्लस 1 का पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा 2 sin x इक्वल 2 sin x इक्वल क्या हो जाएगा माइनस 1, हमने कहा sin x का वैल्यू, तो sin x का वैल्यू हो जाएगा माइनस 1 बाई 2, sin x का वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस 1 बाई 2, साइन हमारे पास दो जगह माइनस में होता है, नंबर थर्ड में और नंबर फोर्थ में, तो किसी एक को ले लें हम लोग, तो जैसे हमने कहा कि 180 प्लस पे ले लें, तो यह हो जाएगा sin x इक्वल टू sin 180 माने पाई प्लस पाई बाई 6, 30 का मान होता है 1/2, यहाँ पे जो हमारा साइन में वैल्यू आएगा sin x इक्वल साइन 6 कम 6 1 7 7 पाई अपॉन 6, इस बार दोनों जो इक्वेशन बना हमारा किस में गया साइन में, साइन में गया, फार्मूला क्या है x इक्वल, तो x इक्वल हो जाएगा n पाई प्लस n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n 7 पाई अपॉन 6, अर्थात sin 2x प्लस cos x इक्वल 0 का जो व्यापक दो समीकरण बनेगा उसमें से एक समीकरण आपका क्या होगा x इक्वल 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 2, और दूसरा जो व्यापक समीकरण बनेगा x इक्वल n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n 7 पाई बाई 6। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग का दिखा दिया है, क्वेश्चन नंबर 8वां जो है आपका क्या दिया है कि sec स्क्वायर 2x, sec स्क्वायर 2x इक्वल टू क्या दिया है 1 माइनस tan 2x, एक फार्मूला हम लोग जानते हैं कि sec स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो हम उसी पे इसको तोड़ दें, तो sec स्क्वायर 2x की जगह क्या लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर 2x, sec स्क्वायर 2x की जगह क्या लिख सकते हैं, तो sec स्क्वायर 2x इक्वल टू लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर 2x, और आगे पहले से क्या है तो 1 माइनस tan 2x, हमने कहा 1 से 1 आपका कैंसिल हुआ, माइनस tan 2x इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर 2x प्लस tan 2x इक्वल 0, tan स्क्वायर 2x, tan स्क्वायर 2x इक्वल टू माइनस था, माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, दोनों में से कॉमन क्या है तो कॉमन कर लीजिएगा tan 2x, तो क्या बचेगा tan 2x प्लस 1 इक्वल 0, tan 2x कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा tan 2x प्लस 1 इक्वल 0, फिर सिंपल एक बार इसके बराबर 0 ले लीजिए, हमने कहा किसके बराबर 0 रख दिए tan 2x इक्वल 0, अर्थात 0 कितनी डिग्री का मान होता है तो tan में 0 tan 0 का मान होता है, अर्थात 2x इक्वल जब दोनों 0 होगा तो tan का फार्मूला क्या है n पाई प्लस अल्फा, अल्फा का मान 0 रख देंगे तो हो जाएगा n पाई प्लस 0, अर्थात x इक्वल n पाई अपॉन 2, एक आंसर तो ये हो गया,
दूसरा जो आंसर आएगा क्वेश्चन का है tan 2x + 1, tan 2x + 1 = 0। एक तो हम tan x = 0 ले चुके हैं, एक किसको ले लेंगे tan 2x + 1 = 0, प्लस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो tan 2x = -1 कितने डिग्री का मान होता है, तो tan हम देख रहे हैं कि दूसरे में माइनस है, चौथे में माइनस है, तो हम दूसरे में ले लेते हैं पाई माइनस π/4, या हम इसको लिख क्या सकते हैं, तो tan 2x क्या लिख सकते हैं, tan 4 एक कम कर दीजिएगा 3π/4, ये हमारा दोनों tan में आ गया, फार्मूला हमारे पास है, तो हो जाएगा 2x इक्वल क्या, तो n पाई प्लस 3π/4, हमने कहा किससे भाग देना है, 2 से, तो हो जाएगा x = n π/2 प्लस 3π/8, अर्थात इसका जो व्यापक समीकरण 2 होगा, एक आपका होगा x = n π/2 और दूसरा होगा x = n π/2 प्लस 3π/8। एक्सरसाइज का आपका आखिरी क्वेश्चन देखिए, दिया है sin x + sin 3x + sin 5x, हमने कहा 3 पद है, किसी दो को ले लिया जाए। एक फार्मूला हम लोग जानते हैं किसका, तो sin c प्लस, एक फार्मूला क्या होता है कि sin c प्लस sin d इक्वल क्या जानते हैं, तो 2 sin क्या, तो c प्लस d/2 इंटू cos c माइनस d/2, ये हम लोग का जो फार्मूला है किसका है, तो sin c प्लस sin d, sin c प्लस sin d बराबर क्या होता है, तो लिखे हैं देख लीजिएगा 2 sin c प्लस d/2 इंटू cos c माइनस d/2 होता है। c की जगह हमारे पास क्या है x, d किसको मान लेते हैं x, c मान लीजिए 5x, तो हमने कहा 5 1 6 6 का आधा 3 हो जाएगा, कॉमन भी हो जाएगा, तो हम ले लेंगे sin 5x और sin x को एक साथ, किसको एक साथ रख लीजिएगा, sin x और sin 5x को एक साथ, और sin 3x अलग से रख दें। अब जब हम इसको तोड़ेंगे c प्लस d पे, तो आ जाएगा 2 sin c प्लस d, तो 5 और 1 6, आधा कितना होगा 3x, cos c माइनस d है, तो 5 में से एक कम, तो 5 में से एक कम होगा तो आपका 4 का आधा कितना हो जाएगा 2x प्लस sin 3x = 0, दोनों में से क्या कॉमन हम लोग कर लेंगे, तो sin 3x कॉमन हो जाएगा, बचेगा 2 cos 2x प्लस 1 = 0। फिर यहाँ दो इक्वेशन बनेगा, पहला हम लोग लेंगे क्या, sin 3x = 0, हमने कहा यार कितने डिग्री का मान है, तो sin 0 का है, हमारे पास फार्मूला बनेगा sin में क्या है, तो x का जगह 3x = n प्लस -1 to the power n इंटू 0, तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, 3 का भाग दे देंगे तो एक समीकरण बनेगा n/3, पहला समीकरण क्या इसका आएगा, व्यापक समीकरण x = n/3, और दूसरा हम लोग ले लेंगे इसको 2 cos 2x प्लस 1 = 0, 2 cos 2x प्लस 1 = 0, प्लस 1 पक्षांतर करिएगा तो हो जाएगा 2 cos 2x = -1, अर्थात cos 2x = -1/2, cos माइनस दूसरे और तीसरे में होता है, हम यहाँ पे दूसरे में ले रहे हैं, तो cos 2x दूसरे का मतलब हो जाएगा आपका cos पाई माइनस थीटा कितना है 60 अंश, तो π/3, अर्थात cos 2x का जो वैल्यू आएगा cos के पद में आएगा 3 - 1 कर दीजिएगा 2π/3, cos का फार्मूला x का मतलब 2x है, 2x = 2nπ प्लस माइनस 2π/3, हमने कहा किसका भाग दे दें, 2 का, तो 2 का भाग सब में जा भी रहा है, तो x = आ जाएगा nπ प्लस माइनस π/3, अर्थात जो क्वेश्चन नंबर 9 का आपका व्यापक समीकरण 2 आएगा, एक आएगा x = nπ/3 और दूसरा जो व्यापक समीकरण है x = nπ प्लस माइनस π/3। आपका जो 3.4 एक्सरसाइज का टोटल न्यूमेरिकल था इसमें सॉल्व कराया गया। अब जो विविध प्रश्नावली है वो अगले क्लास में आपको बताया जाएगा।